चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हम 1 से लेकर 80 तक परसेंटेज सीजीएल का चैप्टर हम खत्म कर रहे हैं। हम आपको पहले ही बता चुके थे सीजीएल के बैच हम चला रहे हैं, मैथ स्पेशलिस्ट बैच, जो बिहार एसएससी सीजीएल बिहार दरोगा के लिए स्पेशल बैच परसेंटेज, जो हम 4 वीडियो तक पार्ट 4 तक बता चुके थे, जो लमसम 20-20 क्वेश्चन पढ़ाए थे। ये पार्ट 4 है, अभी पार्ट 5 होगा जो 80 से लेकर 100 तक क्वेश्चन परसेंटेज में होगा। इसके बाद क्वेश्चन होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस, फिर होगा रेशियो, मतलब तरह तरह के, फिर एसआई, फिर सिंपल इंटरेस्ट, फिर चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब आपका पढ़ाया होगा। आज हम लेकर चलते हैं बिना देर किए हुए 80 से लेकर 100 तक 20 क्वेश्चन और 81 सॉरी 20 नंबर बता 80 नंबर बता चुके थे। 81 क्वेश्चन आपका तैयार होगा। 81 नंबर क्वेश्चन आपका ध्यान दें। क्वेश्चन आपका कह रही है, गौर फरमाइएगा क्वेश्चन में, एक संख्या में पहले 28% की कमी होती है, पहले 28% कमी की जाती है और फिर 28% की वृद्धि की जाती है। पहले वो 28% की कमी और फिर 28% की वृद्धि की जाती है। तो इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 784 कम है। तो मूल संख्या ज्ञात करनी है। हमसे क्या पूछ रहा है वो? मूल संख्या। नया नवेली दुल्हन की तरह क्वेश्चन लग रहा नहीं लग रहा? चलो इसको हम बनाते हैं क्वेश्चन में। तो कहा जाता है, अच्छा कुछ फास्ट हम पढ़ा रहे थे, वीडियो में कोई बोल रहा था सर आप फास्ट कुछ ज़्यादा ही, मैथ को स्लो कीजिए। आप क्या स्लो करें? 30 मिनट में 32 मिनट में 20 क्वेश्चन हो जाए, उससे बेटर क्या है? क्वेश्चन है 28% की कमी होता है। आपका 28% कमी मतलब 100 में 28 को घटाया जाए, कितना चलेगा? 72। इस सब आप दिक्कत नहीं ना है। उसके बाद फिर कहता है वो आपको 28% की वृद्धि, मतलब कितना चलाएगा? 128 बट्टे 100। आप 128 और 72 गुना किया जाए। 128 और 72 गुना करने पर हम कितना प्राप्त करते थोड़ा बताया जाए। 9200 16 बट्टे कितना 100। आज बताइए यहाँ पर आपका पॉइंट लगेगा ना 92.16। आज बताइए 100 में 92.16 कितना कमी है? 100 पूर्णे के लिए 92.16 कितना कमी दिख रहा है? 84 तो उधर आएगा, मतलब कितना हो जाएगा? 7.84। कितना हो जाएगा आपका? 7.84, मतलब 7.84% कमी है कि वृद्धि हो रही है? कमी हो रही है। तब जाकर यहाँ पर कमी दिख रहा है, मतलब मूल संख्या से 784 कम है। दिख रहा है 784, मतलब हम करेंगे 7.84% बट्टे 100 और कम कितना दिख रहा है बुआ? 784। यहाँ पर लिखना 784, ये उड़ा देंगे, डबल सुना यहाँ पर लिख सकते हैं ना। 784 काम खत्म। बचा कितना बुआ? 10,000। कितना बचा? 10,000। ऑप्शन नंबर सी। क्या समझना आया समझ में? ऑप्शन नंबर सी बनाया जाए जल्दी। क्वेश्चन आपका कार्य, अगला क्वेश्चन ध्यान दिया जाए। कहा था वो आपका क्वेश्चन में, राफेल की कीमत पहले 16.2/3% की वृद्धि होती है, उसके बाद 7.7% की कमी हुई, तो कुल कीमत में क्या बदलाव होगा? इसमें पूछ रहा है आपका कुल कीमत जो है इसमें बदलाव कितनी होगी? तो 16.2/3% की वृद्धि होती है, मतलब यहाँ पर 16.2/3% के वृद्धि, मतलब इसको क्या लिख? 16×3=48 जो कितना? 50 बट्टे कितना लिख सकते हैं बुआ? 300। इस सुना काम खत्म। 5 कम 5 6 25 30, मतलब एक आ जाएगा 6, एक आएगा बुआ 7। समझ में आ रही है चीज को? वृद्धि मतलब 6 और 7 लिख सकते हैं ना। यहाँ पर 6 यहाँ पर 7, 6 में 1% वृद्धि, 6 1 7। सूर्य से यही लेवल पर क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, फिर 7.1/7 में कमी हुई, मतलब 7.1/7 में से 749 से कितना? 50 बट्टे कितना करेंगे? 700। सुना काम खत्म। 5 कम 5 और 14 बच्चे कितना? 70 होगा न? आज बताओ कमी की बात बोला जाए तो कितना? ये मूल तो 14 हो जाएगा और कमी कितना? 14 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा? 13 बच जाएगा। यहाँ पर कितना लिख देंगे? 13 बटे 14 7 कितना होता है?
14 7 नहीं 14 छक्का 84, 14 छक्का कितना 84 और 13 7 कितना होता है 91। अब 84 91 कितना अंतर दिख रहा है आपका 7 का अंतर दिख रहा है 7/84 इंटू 100 क्या आपका ही कटेगा बताइए क्या 14 में 84 का भी करता है कितना कटेगा चलो काट के देखते हैं। अब नंबर ऑफ दिस कितना ये हो जाएगा आपका 50 चला जाएगा आपका कितना 42 ये चला जाता है आपका कितना 21 ये कर जाएगा 25 ये कर जाएगा 7 तिहाई 21 मतलब ऐसा 25/3 8 तिहाई 24 1 25 ऑप्शन नंबर का इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा इसमें देखो 84 बोल रहा है 84 हो गया वो 91 मतलब फायदा हो रहा तो क्या होगा वो इंक्रीज 8.1/3% इंक्रीज हो रहा है। क्या समझ में आया क्वेश्चन आ रही है समझ में नोट करो। चलो ध्यान दो मिटा दे तारा करो जल्दी जल्दी। चलिए क्वेश्चन आपका कह रही है बढ़िया समझिएगा। एक महिला श्रमिक की मजदूरी दर प्रति 12.2% की वृद्धि होती है लेकिन प्रति सप्ताह काम किए गए घंटों की संख्या 10% की गिरावट होती है। यदि वह 40 घंटे एक सप्ताह के लिए मूल साप्ताहिक मजदूरी 38,400 देखो यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन को नहीं बनाना है ये क्वेश्चन आपको उलझाने के लिए दे रखा है ठीक है। गिरावट हमसे बोल रहा है आपको क्या नहीं बनाना है क्वेश्चन में ये सब एक सप्ताह जो इतना दिया है ये सब आपको उलझाने के लिए क्वेश्चन देगा मिस प्रिंट हो गया आपका ऊपरी क्वेश्चन है। एक महिला श्रमिक की मजदूरी दर में प्रति घंटे 12.2% की वृद्धि की जाती है। अच्छा बताओ वृद्धि की जाती है तो 12.2% में 12×2 से कितना 25 बटे कितना 200 25 से कम 25 और 25 8 200 तो बराबर कितना लिख सकते हैं वो 8 अनुपात कितना लिख सकते हैं 9 लिख सकते हैं। 10% गिरावट मतलब कितना है 90 बटे कितना लिखेंगे वो 100 इस सुना सुना काम खत्म 9 और 10 आएगा ना 9 10 के वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं वो यहाँ पर 10 और यहाँ पर कितना 9 लिख सकते हैं 8 10 कितना जाएगा वो 80 9 9 81 तो गिरावट दिख रहा है। अब 80 में खरीदेगा नहीं फायदा दिख रहा है क्योंकि 80 में खरीदे 81 में बिक रहा मतलब फायदा हो रहा है तो कितना हो जाएगा 1 अब बटे कितना 80 इंटू आपका 100 चलाएगा सुना सुना काम खत्म ये 4 ये कितना होगा वो 5 मतलब 5/4 चलाएगा। देखो पॉइंट में काटेगा 4 एकम 4 4 एकम 4 4 दूनाई 8 मतलब यही ना ऑप्शन होगा 1.25% समझ में नहीं समझ में आता तो हमसे बोलो 1.25 हमें लगता है बड़ा आसान से बन रहा है समझ में आ जाना चाहिए आया समझ में नहीं आया। चलो अगला क्वेश्चन की बात हम बोलते हैं। क्वेश्चन आपका कह रही है बढ़िया समझो। क्वेश्चन में आपका है बशीर के कार्य के दैनिक घंटे कितना 15 घंटे बढ़ गई उसकी मजदूरी में प्रति घंटा 20% की वृद्धि हुई उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सीजीएल क्वेश्चन वो पूछा गया क्वेश्चन है ध्यान दो सीजीएल क्वेश्चन है 15% वृद्धि मतलब 115 और फिर 20% वृद्धि मतलब 120 बट्टे 100 कर लेंगे आज बताया जाए 15% वृद्धि हुई फिर 20% वृद्धि हुई कटेगा क्वेश्चन में ये सुना सुना कंप्लीट काम खत्म 2 बचे और कितना 23 बचे ये काम कितना 6 बार में आप 23 गुने 6 कर दो 6 3 18 हाथ में 1 6 12 1 13 मतलब 38 से कितना स्वयं कितना ज्यादा दिख रहा है बुआ 38 ऑप्शन नंबर कितना आपका हो जाएगा बी 38 नंबर समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा बुआ बी। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए तो क्वेश्चन कहा जाता है आपका देखिए व्यंजक एक्स वाई में दोनों चर में एक्स तथा वाई के मान 20 रुपया कमी होती है तो इससे व्यंजन एक्स वाई के मान में प्रतिशत में कितना कमी होगी। ये खतरनाक क्वेश्चन है मतलब हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया एक्स वाई में दोनों दर में चरों में
एक्स वाई के मान में 20% कमी होती है, मतलब एक्स पे 20% और वाई भी 20%, दोनों में क्या हो रहा है, कमी हो रही है। तो हम कमी करते हैं 80 इंटू कितना 80 बट्टे 100, हम प्राप्त करते हैं 88 64 64, 100 में कितना कमी दिख रहा है आपको, 36, कितना 36 मतलब 36%। समझ में आया चीज को, 36% आपका कमी होगी। चलो क्वेश्चन अगला देखा जाए। क्वेश्चन आपका कह रही है जब एक घड़ी की कीमत में 20% की कमी की जाती है तो बेची गई घड़ियों की संख्या 40% वृद्धि हो जाती है, तो प्रतिशत में बिक्री पर प्रभाव क्या पड़ा। तो सिंपल सा काम है, कमी हुई तो हम क्या करेंगे, वो 80 और फिर इसको वृद्धि होती है कितना 140 बट्टे कितना 100, ये सुना 14 अठे कितना होता बताया जाए, 14 अठे 112, 14 अठे 112, बता 100 में कितना वृद्धि दिख रहा है 12, मतलब ऑप्शन इंक्रीज की डिक्रीज, ऑप्शन होगा ए इंक्रीज। क्या समझ मारा चीज को। नेक्स्ट बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 87 है आपका। अच्छा बाबा क्वेश्चन आपका कह रही है एक संख्या में पहले 40% की वृद्धि हुई और फिर 25% कमी हुई, फिर 15% की वृद्धि हुई और फिर 20% की कमी हुई, संख्या में कुल कितना वृद्धि या कमी प्रतिशत होता है। ये क्वेश्चन तब हुआ नॉर्मल नहीं है, हार्ड वर्क है। हार्ड वर्क को हम स्मार्ट वर्क में तब्दील करते हैं। 40% की वृद्धि मतलब हम क्या लिखेंगे, 140 बट्टे कितना 100 लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर 7 और यहाँ पर कितना लिख सकते हैं 5, मूल संख्या 5:7 कर सकते हैं, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। फिर वहीं पर 25% कमी, मतलब यहाँ पर कितना लिख सकते 75 बट्टे कितना 100, 25 तिहाई 75 और 25 चौका 100, मतलब यहाँ पर 4:3 लिख सकते हैं। फिर बोलता है 15% वृद्धि होती है, मतलब 115 बट्टे कितना 100, यहाँ पर 23 25, यहाँ पर 20 25, मतलब यहाँ पर आपका 20 और रेशियो 23 लिख सकते हैं। फिर बोलता है आपका 20% कमी होता है, मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं 80 बट्टे 100, ये सुना काम खत्म। 4 बट्टे यहाँ पर 5 लिख सकते हैं, आपका यहाँ पर 5:4 आ सकता है बट्टे। इस सब कैलकुलेशन कर परसेंटेज निकाल सकते हैं, ऐसे नहीं बता रहे थे। आज बताओ कुछ कॉमन यहाँ पर दिख रहा है जो काट सकते हो, इधर आर पार आसान हो जाएगा। आर पार कॉमन कुछ दिख रहा है बराबर में, देखो ये 4 दिख रहा है, ये 4 से 4 काम खत्म हो सकता है। अगर 3 इधर रहता 3 हम काट सकते थे, है कि ना। चलो अब हम इसको कैलकुलेशन मानो, अब देखो 20 25 100 और 100 का 5 गुना करके कितना चलाएगा आपका 500। अब देखो 7 या 21, 21 गुना 23 करके बताओ कितना आता है, 21 गुना 23 करो 883। अच्छा बताइए आप 500 हमको 483, कोई सामान को आप 500 रुपये में खरीदिएगा और 483 रुपये में बेचेगा, मतलब घाटा लग रहा है। इसका मतलब ये निकलेगा परसेंटेज डिक्रीज होगा, मतलब माइनस होगा। तो 500 में 483 घटे कितना होगा 13 बट्टे 500 करेंगे ना, यहाँ पर कितना करेंगे आपका 13 बट्टे 500 इंटू कितना 100, खत्म। आप भाग लगाइए तो 5 दूना आपका कितना 10, 6 25 30, 6 25 आएगा कहाँ, और 17 होगा, यहाँ पर 17 बटे कितना 500 इंटू 100 आप कर सकते हैं। ये सुना काम खत्म। यहाँ 5 से है कितना 15, 2 5 चौकाई 20, तो 5 चौकाई में कितना 3.4 है। इंक्रीज की डिक्रीज हम क्या बताए थे, कमी हो रही, यहाँ पर दिख रहा 500 हम कर दे कितना बिच रहा है 400, मतलब क्या होगा डिक्रीज। समझ में आ गया क्या प्रोसेस, समझ में आसान तरीका से बन रहा है, तुम लोग समझ जाओगे, समझते हो। मैं तभी तुम लोग एकदम खतरनाक हो। चलो आगे बढ़े हम लोग, चलो बढ़ते हैं, उतार लिया आगे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका कहती है एक व्यक्ति के वेतन में 50% कमी आ गई और बाद में 50% की वृद्धि, फिर 100% की वृद्धि हुई, तो क्या उसे कितना प्रतिशत हानि या लाभ। सेम क्वेश्चन देखिए एसएससी सीजीएल में आपका क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में। तो 50% कमी मतलब यहाँ 50 बटे 100 लिख सकते हैं ना। ये सुना काम करते हैं 5 काम 5 5 दूना ही
10। इसको कितना प्राप्त करें? 2:1 लिख सकते हैं, कमी लिख सकते हैं। फिर 50% की वृद्धि मतलब 150 बट्टे कितना 100, इस 19 काम खत्म। यहाँ पर 3 बट्टे कितना 2 बराबर आपका कितना चल सकता है? हुआ 2:3 आ सकता है। फिर बोलते हैं 100% की वृद्धि हुई। 100% की वृद्धि मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? 200 बट्टे कितना 100 मतलब यहाँ पर कितना 1:2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब इसमें कितना का प्रतिशत कमी होती है, लाभ होती है, हम यहाँ पर देख लेते हैं। आज बताओ ई दूसरी दो कम्प्लीटली काम खत्म हो सकता है? हम बताए तो आपस में अगर मिल रहा तो काट सकते हो। 2 एकम कितना हुआ 2 और यहाँ पर 3 एकम कितना 3, ये दोनों का अंतर कितना का 1 और यहाँ 2 इंटू कितना हुआ 100, काट दे तो कितना आएगा 50%। लॉस हो रहा है कि हाँ क्या थी प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट या लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, मतलब प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हो रहा है? यान अफर कितना 50% है कि ना? क्या समझ में आसान दिख रहा है मैथ को? अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े, नोट किया जाए। बोला नोट नहीं करता है, हाईलाइट में तो तुम नोट करके पहले समझते हैं तब नोट करते हैं। हाँ, अगर बनवाएंगे नहीं बनाएगा तो फिर दिक्कत होगा, याद रखना। क्योंकि हम एक एक क्वेश्चन डील कर रहे हैं, हमें शायद तक को क्वेश्चन नहीं छोड़े। एक क्वेश्चन छूटा है, वो टाइपिंग मिस्टेक को क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है 89 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका ध्यान दिया जाए। एक संख्या पहले 16% बढ़ा दी जाती है और फिर 14% बढ़ा दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या 30% कम कर दी जाती है, तो मूल संख्या में शुद्ध प्रतिशत या कमी। सेम क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन सेम टाइप है, ध्यान दो। 16% बढ़ोतरी मतलब 116/100। यहाँ पर क्या खत्म हुआ, कितना बार हुआ 58 बट्टे कितना 50। इसको फिर काट दो, कितना बार में खत्म होगा वो बताओ तो 4 और कितना 58 कितना तब हुआ 26 नहीं 7 और कितना आता है 58 का था हे भगवान 28 29 29/50। सबसे यहाँ पर लिख सकते हैं 50/29, ठीक है। यही द्वारा तो बोलते देखो 25 आएगा 25:29। आज बताओ आपको फिर 14% बढ़ोतरी मतलब 114 बट्टे कितना 100। ये कितना बार में काम खत्म होगा 56 बट्टे कितना 50। ये फिर कर जाएगा कितना बार में 28 बट्टे कितना 25। आपको ये प्राप्त करता है 25:28। फिर कहा जाता है वो 30% कम कर दिया जाता है मतलब 70 बट्टे कितना 100। ये सुना काम खत्म मतलब यहाँ पर 7 बट्टे कितना 10। इसको हम लिख सकते हैं 10/7। देखो एक क्वेश्चन के 3 4 बार है। अब देखो कुछ कटेगा कहाँ 10/28 कटेगा, हाँ 2 बार में कटेगा तो ये हमारा कितना 5 दूना ही 10। 14 बार में कम खत्म और कुछ कटेगा नहीं ना। तो 25 को 25 गुना 625। 625 को 5 से गुना करो, 625 को 5 गुना करो, 25 के 25 3125। आप 29 को 14 से गुना किया जाए 29 गुना 14 29 हाँ 406 गुने 7 406 हाँ 2842। आज बताओ इंक्रीज होगा डिक्रीज हो रहा डिक्रीज हो रहा। हम 3125 में कोई वस्तु खरीदते हैं 2842 में बेचते हैं तो मतलब घाटा लग रहा है। बताओ घाटा कितना का लग रहा है 3125 में 2842 में घाटा कितने का लग रहा है 283 बट्टे कितना 3125 इंटू कितना 100। आज प्राप्त करते हैं हम लोग काट के बताते हैं 28,300। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 28,300 को 3125 से काटो कितना आएगा 28,300 को 3125 से काटो कितना आएगा 9.05 आ गया। मतलब 0.5 की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब हानि कितना हो रहा है वो आपका 9%। कितना हो रहा 9%, लगभग 9%। ऐसे यहाँ पर देखो लिखा है निकटतम पूर्णांक तक है कि ना, सब कुछ लिखा हुआ आपका
मतलब इस प्रोसेस में आपका बेहतर जा रहा है। ठीक है, क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा चीज को? हम लोग आगे 89 तक आगे लेकर चलते हैं हम लोग 90 क्वेश्चन। 90 क्वेश्चन गेहूं की खपत में 20% और खर्च में 50% की वृद्धि होती है तो कीमत में क्या असर पड़ेगा? देखो इसमें इसका मतलब हाँ नहीं बढ़ोतरी हो रहा है। हाँ तो मतलब कोई वस्तु है तो 120 रुपया में क्या कर रहा है खर्च, और फिर वही 20% वृद्धि मतलब 120, दोनों का अंतर कितना हो गया आपका 30 का 30 बटे कितना कर लेंगे 120 इंटू कितना कर लेंगे 100। इस सुना काम खत्म, ये 4 बार में काम खत्म, ये होगा 25%। शायद शुरुआती क्लास में हम बताए थे। डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा, बताओ बता, डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज। 25% आपका क्या होगा इंक्रीज होता है। समझ में आ रहा तुमको? आया? क्योंकि देखो 120 150 यहीं पर अंतर दिख रहा है ना, 120 में कर दे 150 में बेचे, मतलब लाभ हो रहा। तो ये समझ में आया क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन छोटा है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा भी गया था लेकिन यहाँ लिखा नहीं गया। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, क्वेश्चन नंबर आपका कहती है, देखो सेम क्वेश्चन आप लोग बताए जैसे सीजीएल 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। जब एक वस्तु कीमत में 15-25% कम कर दी जाती है, इसके बिक्री में x% बढ़ा दी गई, यदि आय में 20% वृद्धि की गई हुई है, x का मान कितना होगा? सेम क्वेश्चन है, 125 अनुपात कितना कर लेंगे 120। अच्छा बताओ, ये 125 में खरीदे थे 120 में बेच रहे, मतलब क्या होगा? घाटा लग रहा है। यहाँ पर कितना घाटा लग रहा है आपका? 5 रुपया का। 5 बटे 125 इंटू 100, ये काम खत्म होगा 25 बार में, ये काम खत्म हो जाएगा आप कितना बार में? ये क्या हो गया रे? ओ सॉरी, यहाँ पर क्या दिख रहा है? काम एक बार बोला तुम हमको, क्या दिख रहा? काम हम क्या लिखे हुए हैं ध्यान दो। यहाँ पर आपका 75 और यहाँ पर आपका क्या होता है वृद्धि 120। आज बता दोनों का अंतर कितना है? 75 120 का अंतर कितना चलेगा? 45 का। 45 बटे कितना 75 इंटू 100। अब यहाँ पर 9 पच्चे 45 और 15 पच्चे 75, 3 तिहाई 9 और 5 तिहाई 15, ये काम खत्म होगा 20 बार में 20 तिहाई कितना 60। आंसर कितना चलेगा आपका 60। क्या समझ में आ गया चीज को? ऐसा 60 कहीं पर फोकस कर किया करो जिससे गलत हो, क्योंकि बाई चांस गलत मिस्टेक हो जाता है। आपका 10 क्वेश्चन कंप्लीट है, कर्मा क्वेश्चन कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है आपका 92 नंबर क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन आपको कहती है, ध्यान दो, एक शहर की जनसंख्या 25,000 है, यदि प्रति वर्ष 10% की बढ़ोतरी कर दी जाए तो 2 साल बाद शहर की आबादी कितनी होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है, बना लोगे? छोड़ दे, बनाते बनाते लोग आते हैं, बच्चा बुलाता है बनाने के लिए लेकिन बच्चा से बना नहीं। एक शहर की जनसंख्या 25,000 है, यदि प्रति वर्ष 10% की बढ़ोतरी कर दी जाती है तो 2 साल बाद शहर की आबादी कितनी है? हम 2 साल बाद हमसे पूछ रहा है। तो 25,000 मेरा मूलधन है, उन्हें 10% बढ़ोतरी 110 बट्टे कितना 100, ये 1 साल का निकला, फिर 2 साल का 110 बट्टे 100 हो गया 2 साल। 2 साल बोल रहा तो 2 बार लिखना है, 3 साल बोलता है 3 बार, 4 साल बोलता है 4 साल 3 बार। ये सुना कम्प्लीटली, ये सुना ये और ये काम खत्म। और 250 गुने 121 गुना करेंगे ना आप, देखो 121 हुआ तो 25 गुने 121 करो तो कितना आता है? 25 गुने 121 गुना के बता, 25 गुना 121 30,225, ये पर 0 मतलब 30,225। ऑप्शन नंबर ए हो गया है। बना लेगा, मतलब बता रहे तभी तक तुमको इजी लगेगा, लेकिन तुम पर जहाँ फेंकेंगे तहाँ इजी नहीं लगेगा, याद रखना। मैथ यही रूल है। हाँ तोरी कितनी आसान, हम तो बनाइए लेंगे लेकिन बाद पता चलेगा तुमसे चलवे नहीं, याद रखना। अगला क्वेश्चन बात बोलते हैं। क्वेश्चन आपको कहती है अच्छी बनाकर बता, बोला एक बाइक 50,000 रुपये में खरीदी जाती है, इसका मूल्य सालाना 10% की दर से घटा जाती है, कितने वर्ष में इसका मूल्य 36,450 हो जाएगा? हाँ कितने वर्ष 36,000 बना देखते हैं। चलो पहले बता तो बाद बनाना, तो 1 मिनट। यहाँ 50,000 है, बाद में हो जाता है बुआ कितना 36,450।
आज बताओ, हमसे बोल रहा हुआ 10% की दर से घटा जाता है। कितने वर्षों में इसका मूल्य 36,450। 10% घटा, 10% बट्टे कितना है? 100 घटा जाता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बुआ? 10% 90 बट्टे कितना लिख सकते हैं? 100। ये सुना सुना का मतलब 9 बट्टे कितना आ सकता है? 10। इसको काट के कितना आ सकता है मालूम है? 9 बट्टे 10, मतलब ये आएगा कितना? 10 आएगा, ये आएगा आपका 9, याद रखिएगा। क्योंकि यहाँ 10% घटाया था, ये आपको हिंट हम दे दिए। हिंट क्या? 10% मतलब 9 बट्टे 10 ही काट कहीं करेगा 100%। आप चलिए काटते हैं। ए 0 से 0 कम्प्लीटली काम खत्म। कितना? 5 से काटेंगे ना? 10 पचे, 10 पचे कितना होगा? 50, 500 ये कटेगा। 10 पचे का 10, 5 दहे काटे, 5 दहे का 50, 1000। और ये करेगा कितना? 7 पचे 35, कितना बच गया? 14 ना। 5 दहे 10, 9 पचे 45 कहाँ से आएगा? हाँ 9 पचे 45 से आएगा। आप देखो ये 1000 है, ये कितना? 729 है। ये 10 का क्या हो जाता है? क्यू। ये कितना की हो जाएगा बुआ? 9 का क्यू हुआ। ये 10 का क्यू, ये 9 का क्यू। पहले हिंट बता चुके थे। 10 का क्यू हो गया, ये 9 का क्यू। अच्छा, ई बराबर सी बराबर कम्प्लीट काम करता है। तो कितना आंसर आ गया? 3। ऊपर वाला क्या कहलाता है? 3 बॉक्स। समझ में ना? बोला तुम कैसे निकाला? हाँ कटेगा कहीं क्यों नहीं? बराबर में आप क्यों नहीं काट सकते? बराबर में जब ए 0 से 0 हम काट सकते हैं। तो बराबर तो है ही, रेशियो थोड़ी है। 10 बराबर कौन? हे भगवान, 10 9 बराबर नहीं है। हम बोले काटना नहीं है। 10 और 9 आपस में मिला 10% कम। ये 10% इससे कम 9 वाला 10% कम दिख रहा है। ये काटे नहीं, ये 10 सही। 10 और 9 बराबर दिख रहा है। क्यों निकला? किसका? 9 का। किसका? 10 का। किसका क्यों? 3 का। किसका? 3 का। तो मतलब 3 वर्षीय भी 3 वर्षीय भी। हम क्या क्वेश्चन बोला गया? 50,000 में खरीदी जाती है, इसका मूल्य सालाना 10% घट जाता है। 10% घटा कितना आया था? 9 बटे 10 घटान रेट। उसके बाद कितने वर्षों में इसका मूल्य कितना जाता है? 36,450। तो वह 3 वर्षों में इसका मूल्य कितना जाता है? 36,450। ये 3 वर्ष में इसका मूल्य कितना होता है? 50,000। वही चीज बोली, सब काट के 3 आएगा। हमको केवल लेना है किसको? इसको। इसीलिए उसको काट के तुमको समझाने की कोशिश की। हमको लेना क्या है? केवल 3। ये नीचे वाला नहीं लेना, क्या लेना है? ऊपर वाला। इसीलिए हम काट के, काटेगा नहीं आपका एक क्वेश्चन। तो आंसर 3 आज समझ में आसान है। चलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका है, एक शहर की वार्षिक वृद्धि 2% है। यदि वर्ष में 2020 में इसकी जनसंख्या 1,50,000 थी, तो 2023 में इसकी जनसंख्या कितनी होगी? SSC CHSL में 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। फिर से क्वेश्चन समझा जाए। एक शहर की जनसंख्या वार्षिक वृद्धि कितना है? 2%। हर एक वर्ष वृद्धि हो रही है। 2020 में इसकी जनसंख्या कितनी थी? 1,50,000। 1,50,000 2020 में थी। 2020 में इतना है तो 2020, 21, 22, 23 कितना साल तक चलेगा बुआ? 3 साल। 21, 22 और 23 3 साल तक। मतलब 100 बट्टे 100, 102 बट्टे 100, 102 बट्टे 100। क्या समझ में? कहाँ से 102 बट्टे 100? 3 साल था और 2% वृद्धि होता है बस। आप वो जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो हम काट लेते। ये सुना कम्प्लीटली काम खत्म। ये सुना काम खत्म। ये सुना काम खत्म। 5 तिहाई 15, 5 दूना 10। ये काम खत्म हो जाता है। कितना बार हुआ? 51 दूना काम खत्म। अब नहीं होगा काम खत्म? चलने का। हाँ, ये 5 दूना 10, ये 51 बार में काम खत्म। आज बताओ, यहाँ पर 3 गुने 51 गुने 51 गुने 102 अब बट्टे कितना आपका निकल जाएगा वो? 5 गुना किया जाए सबका। अब 51 गुने 51 करो तो कितना जलाता है? 51 गुने 51 कितना? 51 गुने किया जाए, बोलो न। 7/9 सब गुना कर दिया। कितना?
5906 5 से डिवाइड किया जाए, 5 से डिवाइड करने पर कितना प्राप्त होता है? 15 पच्चे 75, मतलब 15 तो आ रहा, सम 15 है, 15 पच्चे 75 आ गया, वहां पर हो गया वो 4 9 पच्चे 45, 15 9 तो आ रहा है, 15 9 दो, ये ऑप्शन काम खत्म, ये ऑप्शन काम खत्म, कितना दो ऑप्शन तो ऐसा ही काम खत्म, 15 पच्चे 75 9 पच्चे 45 और हो गया बी नंबर। हाँ बात सही, ऑप्शन नंबर कितना चलेगा? 15 9 1 8 1। तुम लोग से निकलता है एक चीज भाई, काटो दराक हम ऊपर छाट लेते हैं ऑप्शन ए पर, हमारा 15 पच्चे 75 सम 15, चल भैया चल हुआ, फिर यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 45 कितना होगा? तो 9 पच्चे 45, तो 5 आना चाहिए, तो 5 इसमें नहीं ना है, 2 ऐसा ही छट गया, अब बचा 2 को, है कि ना? इस प्रकार काटा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, क्वेश्चन नंबर है 95 नंबर क्वेश्चन। एक शहर में जनसंख्या 12% की वृद्धि होती है, कोविड जैसे वायरस के कारण इसमें 12% कमी आ जाती है, और यदि वर्तमान में शहर की जनसंख्या कितना है? 2,95,680 है, शहर का प्रारंभिक जनसंख्या कितना होगा? मतलब हमसे पहले जनसंख्या कितना था, यानी पूछ रहा है। तो पहले जनसंख्या माना कि x था, उसके बाद 12% की वृद्धि, 112 बट्टे कितना? 100, फिर हमसे पूछ रहा 12% कमी होगी, मतलब 88 बट्टे कितना? 100, अब बराबर अब कितना हो जाता है? 2,95,680, यही बोल रहा बुआ, 2,95,680। आज बताओ, काट के बताओ तो कितना बार में कटेगा? कहीं ना कहीं कट जाना चाहिए, टोटल ऊपर कटेगा 88 100, 44 बार में काम खत्म, ये 50 बार में काम खत्म, ये 22 बार में काम खत्म, ये 25 बार में काम खत्म, ये 11 बार में काम खत्म, ये 50 बार में काम खत्म, ये 25 बार में काम खत्म, ये 56 बार में काम खत्म। चलो अब 11 से 29 काट के देखो तो कटेगा निश्चित, 11 से 29 2,95,680, नहीं एक है, नहीं कट सकता है, 56 कर सकेगा, 56 नहीं कर सकता, ऑप्शन में है 88 है ना। तो मेरे पास प्राप्त क्या बढ़ता है? वो 56 गुने 11 गुने 2, नहीं हम कर सकते हैं 2,29,5,680 गुने 625, अब बट्टे हम करेंगे कितना? 56 गुने 11, इसको सॉल्व किया जाए, बस यही आपका सॉल्व है। मतलब कहना है 2,95,680 को 625 से गुना करना है और 56 गुने 11 से भाग देना है। करके बताओ तेरा कितना होगा, जल्दी जल्दी। 2,95,680 को 625 से गुना करके 56 गुने 11 से भाग देनी है, ऐसे हो जाना चाहिए, 56 से कट जाएगा, या हो सकता है समथिंग कुछ पॉइंट में आवे। एगो वृद्धि कहीं आया नहीं आ रहा? 3,63,000, लेकिन यहाँ पर तो नहीं वो बन रहा है। तो देखते हैं, क्वेश्चन थोड़ा लफड़ा लग गया था, फिर से क्वेश्चन हम समझने की कोशिश करते हैं। कहा था वो 12% की वृद्धि, मतलब x इंटू 112 बट्टे कितना? 100, और उसी प्रकार फिर 12% कमी, मतलब 88 बट्टे कितना? 100, और बराबर हम प्राप्त करते हैं 2,95,680 प्राप्त करते हैं। आप पता कीजिएगा तो याद रखिएगा हम क्या करते हैं आपस में, तो x बराबर हम लिखे 100 गुने 100 और गुने करेंगे 29, 2,95,680 और भागा प्राप्त करते 112 गुने कितना? 88। जब आपस में भाग करो तो वो 2,95,680 का 88 से भाग दो कितना आता है? जल्दी 2,95,680 का 88 से भाग दो, 88 से भाग दो, अठासी भाग दो, जो कहते हैं उतना लिखो। हाँ 2,95,680 का 88 भाग दो। कैलकुलेटर फेल है कि तुम दो ना,
चलो ध्यान दो, हम जब ये पूरा को काटते हैं आपस में, बताओ इन दोनों का आपस में गुणा करने पर कितना प्राप्त करते हैं? 112 गुने 88, 112 गुने 88 करते तो 98 कितना है? 98 56, 3 लाख आ गया। 98 56 को इससे भाग लगाते तो वो आपका 3 बार में काम खत्म है। 98 56 को 2,95,600 से 3 बार में काम खत्म। इसको आप पर गुना कर दे कितना था? 1 2 3 4 गुना 30, यहाँ पर 30 आएगा, सॉरी यहाँ पर 30 बार में काम खत्म। ये टोटल गुना के 1 2 3 4 1 0 मतलब 3 लाख आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कितना होगा? डी। मैंने कैलकुलेशन अच्छा से किया करो, है कि ना? ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बुआ? 3 लाख। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बताए, नोट कर रहा है अपने सब घर पर नोट करना। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, एक शहर की जनसंख्या 36,000 16.3% वर्ष की दर से बढ़ रही है। 2 साल बाद इसकी आबादी क्या होगी? हम तो 2 साल बाद इसकी आबादी पूछ रही है, मतलब पहले कितना था? 36,000, मतलब 36,000 था, गुना कितना? 16 3 48 2 कितना? 50, यही ना होगा? बढ़ रही है 16 3 48 2 कितना? 50 बटे कितना होगा? 300। ये सुना काम खत्म। कितना कितना? 6 कितना जाएगा बुआ? 7, 7 बटे कितना हो जाएगा? 7 बटे 6। तो यहाँ पर आप ही लिख सकते हैं 7 बटे 6। फिर 2 साल पूछ रहा था, आप एक बार लिखिएगा 7 बटे 6। 7 बटे 6 कहाँ से है समझ में? पहले बता चुके हैं, तो यही होता है, मतलब 20 पहले क्लियर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। 7 बटे 6 7। यहाँ पर कितना बार? 6 का 36 आपका है, यहाँ पर 6,000, यहाँ पर कितना बार में? 10 1,000 बार में आपका। देखो 1,000 यहाँ पर आ गया और 7 कितना? 49, मतलब कितना चला है आपका बुआ? 49,000। ऑप्शन नंबर कितना होगा? बी, 49,000। क्या समझ में आया क्वेश्चन? ऑप्शन नंबर बी, 49,000। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रही है, एक टैबलेट के मूल्य में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर बिक्री में कमी के कारण 2.5% कमी हो जाती है। टैबलेट के अंतिम मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना। सेम क्वेश्चन है, शिफ्ट CHSL में पूछा गया 2022 में क्वेश्चन। 10% वृद्धि मतलब 110 कर लेंगे, फिर 2.5% की कमी मतलब 2.5% कमी कितना कर सकते हैं? 97.5 ना करेंगे ना? 97 पॉइंट कितना जाएगा बुआ? 5 बट्टे कितना? 100। ये उड़ा देंगे तो फिर 1 सुना आएगा ना, ये सुना काम खत्म। 975 गुने 11 करो तो 975 गुने 11, 975 गुने 11 कितना? 10,725 बट्टे 100। यहाँ पर आपका पॉइंट आएगा 10 7.25, तो कितना प्रतिशत दिख रहा है आपको? 7.25। ऑप्शन नंबर कितना चलेगा आपका? 7.25 की वृद्धि हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया क्वेश्चन में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, 2 क्वेश्चन और बचा, 98 क्वेश्चन तक आ गया, मतलब 100 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, समझ सकते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल 2019 में दिनेश ने 7 लाख रुपया एक नई कार खरीदी और उसे अप्रैल 2022 में से मूल्य ह्रास लगाकर पर बेच दिया। और पहले वर्ष में मूल्य ह्रास कितना? 20%, दूसरे वर्ष कितना? 15% और उसके बाद 10%। कितनी राशि क्या दिनेश को विक्रय मूल्य से रूप में धनराशि मिलेगा? मतलब 7 लाख की एक कार खरीदी थी। 7 लाख में क्या सुना होता है? 5 गो, और पहला 20% ह्रास पर मतलब 80 बट्टे 100, और दूसरा भी 15% मतलब 85 बट्टे 100, और फिर बोलता है कितना परसेंट ह्रास पर? 10%, मतलब 90 बट्टे 100 कर सकते हैं। आपका प्राप्त होगा सुना कंप्लीटली काम खत्म। ई और ई काम खत्म आपका हो जाएगा, ई और ई काम खत्म आपका, ई सुना काम खत्म। और तब हुआ 70 गुने कितना? 8 गुने 85 गुने 90, गुना करके बता दूंगा, यानी कि 8 7 56 560 और 85 गुने 9 करो तो 85 गुने 9 कितना आ गया? सब
हाँ हट। फिर से गुना करो। 70 8 85 9। 70 8 85 9। कितना आएगा? 42 28 600। 400 4 42 8 400। मतलब ऑप्शन नंबर सब गुना करना पर कितना चलाएगा? ए 28 400। कितना चलाएगा आपका? 28,400। मतलब 70,000 में खरीदा था और 4,28,400 में उन्होंने बेच दिया। मतलब 3 लाख को समथिंग आपको घाटा हुआ। 3 लाख को समथिंग आपको क्या हुआ? घाटा हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, 99 नंबर क्वेश्चन आपका कह रही है, एक कस्बे की जनसंख्या 80,000 पहले वर्ष 8% कमी होती है, फिर दूसरे वर्ष में 5% वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी? और आसान क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस में क्वेश्चन है। यानी कि 80,000 पहले है बुआ, 80,000 में कितना परसेंट के कमी बोल रहा? 8, मतलब 92 बट्टे कितना? 100। और फिर बोल रहा आपका कितना? 5% वृद्धि, 105 बट्टे कितना? 100 कर लेते। इस सुना काम खत्म, इस सुना काम खत्म। 8 गुने 92 गुने कितना? 105 बोल रहा है। तो गुना करिए तो 8 गुने 92 गुने 105 किया जाता है। 8 गुने 92 गुने 105 कितना? मतलब 77 2 80। आपको गुना करने पर प्राप्त होता है 77 2 80 आपका आंसर होगा। गुना करने पर प्राप्त करते हैं 77 2 80 आपका आंसर होगा सब गुना करने पर। लास्ट क्वेश्चन एंड परसेंटेज का द एंड। आपका क्वेश्चन कहता है एक कस्बे की जनसंख्या 15,000 प्रथम वर्ष में हुआ 12.1/2%, दूसरे वर्ष में आपका 11.9%, तीसरे वर्ष में आपका 20% बढ़ जाती है, तो तीसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या कितना होगा? एक कस्बे की जनसंख्या वो 15,000 है। एक कस्बे की जनसंख्या 15,000, पहले वर्ष हुआ करता है इतना, वर्ष से इतना, तीसरे वर्ष ना, सब में बढ़ले चल जाती है। ठीक है, बढ़ने का मतलब कितना लिख सकते हैं? ध्यान दो, 12 दूना 24 से 25, 25 बट्टे कितना? 200। मतलब इसको कितना? 1/8 लिख सकते हैं। 1/8 का मतलब कितना? 9/8 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 9/8। यहाँ पर आप कितना लिख सकते हैं? 9/8। समझ में आया? 9/8 कहाँ से लिखे? आ गया। चलो 11 9 99, 99 कितना हुआ? 100। 100 बट्टे कितना? 900। सुना काम कर। 9 कितना? 10। ऊपर में कितना? 10/9। समझ में आया कैसे लिखा? आप 20% बढ़ जाता है, मतलब कितना लिखेंगे? 120/100। चल भैया यहाँ से काट लो। ये सुना काम खत्म। कटेगा कौन? 10 8। ये 4 बार में कितना बार में? 5 बार में। 4 तिहाई 12, 3 कम 3, 3 दाएं का 23, 3 तिहाई 9। और कटेगा ना, मतलब 150 गुने 3 गुने 5 गुने 10, मतलब कितना होगा? 5 तिहाई 15, 15 15, 5 तिहाई 15 हो गया 225 0 0, 22,500। कितना हो जाएगा? 22,500 29। आंसर होगा आपका वो 22,500, क्योंकि 5 तिहाई 15 होगा, 15 का स्क्वायर 225, 225 पर 0 और 10 से गुना करें कितना होगा? 10। आपका कितना होगा? 22,500 99। ऑप्शन नंबर डी। चलो परसेंटेज द एंड। कल से स्टार्ट होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस। धन्यवाद। बंद करो।